हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक नया और बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है जो कि 69,000 भर्ती के चयनित जो टीचर्स हैं उनके नौकरी जाने के साथ साथ वसूली के आदेश भी यहाँ पर जारी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में लखनऊ बेंच के माध्यम से जो आप सभी का मुद्दा था 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर, उन्होंने उसमें पाया कि आरक्षण में घोटाला हुआ है और सरकार को आदेश दिया कि नई चयन सूची बनाई जाए। अब नई चयन सूची बनाए जाने के साथ आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे टीचर्स हैं जो इससे प्रभावित होंगे। हाई कोर्ट ने तो एक लाइन में सीधा कह दिया कि जो भी टीचर इस मामले को लेकर प्रभावित हो रहे हैं उन सभी के लिए जो सरकार के माध्यम से सेशन का बेनिफिट देते हुए बाहर कर दिया जाए। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको एक सेकंड में अगर नौकरी हटा दिया जाए तो निश्चित तौर पर झटका तो लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी टीचर बन जाते हैं या किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर आ जाते हैं, आज के समय में तो प्राइवेट नौकरी के अंदर भी लोग लग जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर रख लेते हैं, चाहे वो एक नया मकान लेना हो ईएमआई पर, फ़ोन लेना हो या इसके अलावा गाड़ी लेनी हो, बाइक लेनी हो, बहुत सारी चीज़ें ईएमआई पर चलती रहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक और सेफ और सिक्योर पेमेंट हमारे पास आ रहा है और उसके ज़रिए हम मंथली ईएमआई दे करके अपनी जो सुख सुविधाएं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसी को लेकर यहाँ पे एक नोटिस जारी कर दिया गया है, आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। ये नोटिस आप सभी के लिए जारी किया गया है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कार्यालय बांदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के माध्यम से। ये अपने नोटिस में कहते हैं कि समस्त शाखाओं को जानकारी दी जाती है कि जो भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हुए हैं, है ना, और 17/8/2024 को दैनिक समाचार पत्रों में 69,000 में हुए चयनित अभ्यर्थियों को माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है कि यदि 69,000 शिक्षक भर्ती में से आपके द्वारा ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट लिमिट या कोई भी उनको ऋण दिया गया है, जिसको आप कह सकते हैं लोन दिया गया है। लोन के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन लेना अपने किसी भी काम के लिए, गाड़ी के लिए लोन लेना या इसके अलावा मकान के लिए लोन लेना या अन्य कोई ऋण उनको स्वीकृत किया गया है या वितरित किया गया है, तो ऐसे शिक्षकों को खाता के स्वयं परीक्षण कर सूची तैयार कर ली जाए और बैंक की धन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ससमय वसूली की प्रभावी कार्रवाई करते हुए समस्त ऋण को ब्याज सहित 100% वार्षिक वसूली करना सुनिश्चित करें तथा जब तक स्थिति स्पष्ट न हो जाए तब तक उपरोक्त शिक्षक को ओडी लिमिट या पर्सनल लोन या किसी प्रकार का कोई भी ऋण का भुगतान न किया जाए। यानी कि बैंक के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित है और आपके द्वारा कोई भी अगर उनसे पर्सनल लोन या कोई भी लोन लेने की आवेदन किया गया है तो उसको स्वीकार ना करें। अगर लोन आपने दिया है किसी भी तरीके का तो इसको लेकर आप सभी क्या करें, उस ऋण को वापस करें, यानी कि वसूली करने के आदेश दे दिए गए हैं। अभी आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला सरकार पर विचाराधीन है, वो इस मामले पर जल्द डिसीजन लेंगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन उससे पहले ये नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शायद इस प्रकार के लोन ले रखे होंगे, जो कि आम बात है आज की तारीख में। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या होगा, सरकार क्या करेगी, देखना दिलचस्प है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।